हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुणा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवलोचनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की। गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दो मिनट भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार को चरण बार प्रणाम। हनुमान जी महाराज शंकर जी को साष्टांग। आप सभी पधारे हरि अनुरागी भगत श्रेष्ठ जन। जिस ग्रंथ का हम आश्रय ले रहे हैं उसका नाम है श्री रामचरितमानस। आज से जब तक भगवान की इच्छा हम राम कथा को गाएंगे, सुनेंगे और अपने हृदय में उतारेंगे। कहते हैं जहाँ भी भगवान की कथा होती है वो स्थान अपने आप में तीर्थ बन जाता है। उस समय के लिए वह तीर्थ समझा जाता है और यहाँ आज ये पवित्र स्थान तीर्थ बन गया। भगवान राम की कथा कलिमल हरणी बतलाई गई। यह रामचरितमानस के बारे में बात करें। इसके अंदर 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 4 श्रोता और 4 ही वक्ता बतलाए। कर्म कांड के वक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। प्रयाग राज के घाट पर दूसरे ज्ञान घाट वक्ता शंकर महाराज पार्वती मैया को कैलाश पर्वत। तीसरे भक्ति घाट काकभुसुंडी जी नील पर्वत पे पक्षीराज गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। और शरणार्थी घाट तुलसी बाबा गंगा जी के घाट पर काशी में अपने मन को और गंगा को कथा सुना। जैसा प्रसंग होता है वैसे वैसे वक्ता श्रोता की कथा सुनाते हैं। कहते हैं जैसे जैसे आप कर्म करेंगे, जिसके बारे में कुछ करेंगे उसका ज्ञान हमें हो जाएगा। याज्ञवल्क्य जी कर्म घाट के वक्ता हैं। तो जैसा जैसा आप कर्म करते हैं उसके बारे में हमें उसका ज्ञान होता है। ज्ञान शंकर
जी कथा सुना रहे ज्ञान घाट। ज्ञान होगा, जिसके बारे में हमें ज्ञान होगा उससे प्रेम बढ़ता है। ये प्रकृति का नियम है। जिसके बारे में ज्यादा जानेंगे उससे प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। और जैसे ही भक्ति बढ़ती है तो हमारा मन, हम उनकी शरण में चले जाते हैं। ऐसा है, ये चक्कर है जीवन। कर्म से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति और भक्ति से शरणार्थी अपने आप को हवाले कर देते हैं। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को, मानस के दो अर्थ लगाए गए हैं यहाँ पे। मानस माने मन और मानस माने मानसरोवर, सरोवर, तालाब। गोस्वामी जी रामचरितमानस को सरोवर भी कहते हैं, सरोवर। और जो 7 कांड हैं वो 7 सीढ़ियां हैं सरोवर में जाने के लिए। 4 घाट हैं चारों तरफ और चारों घाटों में 7-7 सीढ़ियां। किसी भी घाट पर जाइए, 7 सीढ़ियां पार करके और सरोवर में गोते लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि चारों घाटों पर जाओ तभी जाया जाएगा ना। किसी एक घाट पे जाइए, सीढ़ियां 7 पार कीजिए। पहली सीढ़ी से सीधी 7वीं पे जाओगे तो चोट लगने का खतरा है। इसलिए प्रत्येक कांड को आपने गाना सुनना पड़ेगा, तभी इस कथा का पूर्ण लाभ मिलेगा। तुलसी बाबा कथा कैसे सुननी है इसके बारे में भी कुछ कहते हैं। कहते हैं कि आवत एहि सर अति कठिनाई। जो ये सरोवर है राम कथा का, इसमें आना अति कठिन है बोलते हैं। हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। कौन आ सकता है? राम के कृपा बिनु आई न जाए। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही इस सरोवर में आ सकता है। अगर कोई जबरदस्ती आने की कोशिश भी करता है वो स्नान नहीं कर पाता, ऐसे ही चला जाता है। हमने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कथा में बहुत सारे लोग आते हैं सुनने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि सभी सुन रहे हैं। सुनते तो कुछ ही लोग हैं, बाकी तो बस शरीर से बैठे हैं, सुनते नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि कथा में शरीर से बैठना जरूरी नहीं है। जब तक मन से यहाँ नहीं बैठोगे कथा अंदर नहीं जाएगी। मन से बैठना जरूरी है। भोले बाबा भी कहते हैं अति हरि कृपा। पार्वती जी को कहते हैं, हे पार्वती अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव देहि एहि मार्ग सोई।
इस मार्ग पे वही चल सकता है जिस पर भगवान की अति कृपा, खाली कृपा नहीं, अति कृपा, बहुत सी कृपा होगी, तभी वो इस मार्ग पे चलेगा, नहीं तो नहीं। और किष्किंधा कांड में तो सुग्रीव भी कहते हैं राम को। सुग्रीव जब राम काज भूल गया राज को पाकर, तो यहाँ उनको लेने गए थे लखन, और वो आए और भगवान के चरणों में गिर गए, कहने लगे भगवान मैं तो ना भूल गया सब राज पाठ पाके, परिवार मिलकर पाकर मैं सब आपका काम है, क्यों बड़ा मुश्किल है। और सुग्रीव उस समय ये कहते हैं, ये गुण साधन तेने होई, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। हम अपने साधनों से सोचते हो कि हम अपने साधनों से इसको प्राप्त कर लेंगे, नहीं, हमारे में तो बहुत गुण है, हम अपने आप ही कर लेंगे, नहीं होगा। आपकी कृपा से ही किसी किसी को, आप कितने साधन लगा लो, कथा में रुचि नहीं आएगी। यहाँ तो एक से एक धनाढ़ आदमी पड़े हैं, लेकिन कथा में मन लगता ही नहीं था। तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा से ही कोई कोई पा सकता है, ऐसा बाबा लिखते हैं। आगे कहते हैं इसमें बड़ी बाधाएं हैं, कठिनाई बताई ना, आवत ईश्वर अति कठिनाई, ऐसा बताया तुलसी बाबा ने। कौन सी कठिनाई? कठिनाई का जिक्र करते हैं, ग्रह कार्य नाना जंजाल, जो ग्रह कार्य घर के काम हैं वो जंजाल हैं, कभी खत्म ही नहीं होते, जीवन खत्म हो जाता है, घर के काम खत्म नहीं होते, जीवन चला जाता है। हम इंतजार में रहते हैं कब ये काम खत्म होंगे और भगवान का भजन करेंगे, ये कभी ना खत्म। एक बात क्या सुनाए, एक राजा जंगल से गुजर रहा था अपनी सेना के साथ, रास्ते में घोड़े को प्यास लगी, लंबा रास्ता रहा होगा, एक रहट चल रहा था, पुराने जमाने में रहट होते थे, रहट चल रहा था, राजा ने अपना घोड़ा वहां पर ले गए राजा, और जमींदार से कहा गई घोड़े को पानी पिलाना है, रहट चल रहा था, जमींदार ने कहा पिला लो महाराज पानी, इसमें पिलाओ। राजा घोड़े को पानी पिलाने लगा, होता क्या रहट में वो खट 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 ऐसे बोलता रहता हूँ, खट खट, जैसे वो उसके डब्बे से आते जाते हैं, एक कील सी होती है उसको लगती रहती है, एक डब्बा आया कट, दूसरा कट, ऐसे चलता रहता है रहट में, ये आवाज आती है टक टक टक, घोड़ा रुक जाता, पानी नहीं पीता। राजा ने कहा भाई जमींदार, ये घोड़ा तो पानी नहीं पी रहा, ये अपनी ये टक टक बंद कर दे ताकि मेरा घोड़ा पानी पी ले। जमींदार का जवाब बड़ा अच्छा था, महाराज
ये टक टक तो इसके टक टक के बगैर तो पानी आएगा नहीं ना। जब रहट चलेगा तो ये टक टक होगी और तभी पानी आता है बाहर। आपको तो इस टक टक में ही पानी पिलाना पड़ेगा, अगर पिलाना चाहिए। मतलब ये काम तो ऐसे ही रहेंगे, ये कभी खत्म होने वाले नहीं। इन कामों के दौरान ही भगवान का भजन करना पड़ेगा। अलग से टाइम मिले मुश्किल है, अलग से टाइम नहीं मिलता। इसी में ही वो घर के काम भी निपटाओ और भगवान के लिए भी टाइम निकालो। खैर घोड़े ने पानी पिया, चले गए। तुलसी बाबा ये कहें ग्रह कारज नाना जंजाल ते अति दुर्गम शैल विशाल। जो घर के काम है ना, वो बड़े बड़े पहाड़ हैं। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां घर के काम पहाड़ बन के खड़े हो जाते हैं, जाने नहीं देते। हाँ। और कहते हैं नदी कुतर्क भयंकर नाना। कुतर्क, कुतर्क माने खाम खाम टोकना, हर चीज में कमी निकालना या बीच में बोलना फालतू का, कुतर्क। उसको गोस्वामी जी ने कहा कि नदी कुतर्क भयंकर भारी। ये कुतर्क की नदियां रास्ते में बहती हैं बड़ी बढ़िया। जैसे आप जाना चाहोगे कथा में तो मिलेंगे रास्ते में ये नदियां हैं। वो कुतर्की लोग मिलेंगे। कहाँ जा रहे हो? कथा सुनने। अरे कहाँ कथा के चक्कर में पड़ रहा है? हाँ बैठे। यही कुतर्क की नदियां हैं। उल्टा पुल्टा आपको लोग कहेंगे। भगत इन सब की परवाह नहीं करता, बढ़ता चलता है अपने मार्ग पे और पहुंच जाता है। अच्छा कथा सुने ही क्यों? क्यों जरूरी है कथा सुननी? तुलसी कहते हैं भव सागर चहे पार जो पावा। भव सागर ये संसार का सागर, इसको भव सागर। इस संसार से अगर पार होना चाहते हो तो राम कथा ताकर दृढ़। सागर को पार करने की नाव चाहिए ना। ये जीवन भी हमारा ना सागर रूप है। ये जो सागर है इसी में हम हैं। राम कथा इस सागर को पार करने के लिए नाव है। छोटी मोटी नाव नहीं, दृढ़ नाव, सख्त, डूबने नहीं देती। और तो बतेरी नाव है, वो धोखा दे सकती है। लेकिन राम कथा रूपी जो नाव है दृढ़ नाव है, एकदम मजबूत नाव। और भी कहते हैं जो इस कथा को सुनेगा निरंतर, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास, क्या हो जाएगा? मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रिया।
जो भक्ति संत मुनियों को दुर्लभ है, वो भगवान की भक्ति बिना ही प्रयास के मिल जाएगी। करना क्या है? कथा को सुनते रहो निरंतर। एक दिन की बात नहीं है ये, लग सुनते, जब तक सुनते रहो ना, जब तक जीवन है, क्या पता रही है, सुनते रहो। एक दिन का काम नहीं है ये, सुन लिया और हो गया ना, लगातार सुन। जो लगातार मन लगा के सुनेगा उसको भगवान की भक्ति मिलेगी, ऐसा गोस्वामी लिखते हैं। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करहि श्रवण पुट पान। अगर आप भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हैं या मुक्ति चाहते, मोक्ष चाहते, भाव सहित, भाव से, यह सारा खेल भाव का है, दिमाग का खेल नहीं है। भाव सहित सो यह कथा सुनहि श्रवण पुट पान। जो कानों से भगवान की कथा सुनेगा उसको मिलेगा। इसलिए कथा सुनते रहो। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, भोग की, खाने की, पीने की, उनसे मन भर जाता है एक दिन। ये जीव है जिसका मन भर जाता है ना, नहीं रोजाना लड्डू लड्डू, क्या कभी बर्फी भी आने, है ना, बर्फी आए, क्या रोज बर्फी, कभी रसमलाई भी आए। मन भर जाता है एक चीज से। इवन तो आदमियों से भी मन भर जाता है, लोग आदमियों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन एकमात्र चीज ऐसी है जिससे कभी मन भरता है नहीं, भगवान की कथा। कभी भी नहीं भरता। कथा वही है, रोजाना सुन रहे हो, लेकिन नया नया स्वाद आता है रोजाना, अलग ही रस, रोज अलग अलग रस मिलता है। जीवन में और कैसी चीज है जहां जिसमें रोज नया नया स्वाद आए? सिर्फ भगवान की कथा। इसलिए सुनते रहो। तुलसी बाबा कहते हैं, जो भगवान की कथा सुन के अघा जाता है, मतलब पेट भर जाता है, उन्होंने रस जाना ही नहीं, उस रस का स्वाद ही नहीं ले पाए वो। जिसने इसका रस आ गया उसका कभी पेट भरता ही नहीं, ऐसा कहते हैं। बड़ा स्वाद है, रसीली, रस भरी। हनुमान जी रामचरित सुन दे तो रसिया, हमेशा सुनते रहते हैं। जहां जहां राम कथा में भगवान हनुमान जी हाजिर, बिना बुलाए पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। अगर राम कथा हर कोई सुन भी नहीं सकता, ऐसा कहा। शिव जी पार्वती को स्टेट करते हैं, पार्वती ध्यान से सुनो, हर किसी को ये कथा नहीं कहनी चाहिए। किसी के सामने जाके कथा कहने लगे नहीं तो महाराज किसको नहीं कहनी चाहिए? कहते हैं बाबा, लिखते हैं, यह न कहिए सठ ही हठ शील ही, जो मन लाइन सुने हर लीलही। कहियन लोभी क्रोधी हीन कामी,
ईश्वर चराचर स्वामी। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। ताक यह विशेष सुखदाई,